नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त बुलेटिन में मैं हूं रश्मि गौरी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 जवानों के घायल होने की खबर। राजौरी में जंगल में 2 से 3 आतंकियों की होने की खबर, सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके में घेराबंदी। राजौरी में जंगल में छिपे आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन और डॉग्स की ली जा रही है मदद। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में हुई 24 लोगों की मौत, प्रशासन में मचा हड़कंप, मरने वालों में 12 बच्चे शामिल। अस्पताल के डीन ने दवाओं और कर्मचारियों की कमी को बताया मौत का जिम्मेदार। अस्पताल प्रशासन ने डीन के आरोपों को किया सिरे से खारिज। अस्पताल में हुई मरीजों की मौत को लेकर राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जताया दुख, बीजेपी सरकार को बताया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में सनातन धर्म को बताया सर्वश्रेष्ठ धर्म, कहा बाकी सब संप्रदाय और उपासना के रिवाज हैं। सीएम योगी ने कहा सनातन धर्म मानवता का धर्म है, अगर सनातन धर्म पर आघात होगा तो विश्व की मानवता पर संकट आएगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को किया संबोधित, कहा श्रीमद् भगवत का सार समझने के लिए विचार की संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है, प्रदेश के हर थाने की साप्ताहिक समीक्षा करने के दिए निर्देश। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग पर बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम का पलटवार, कहा पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो बन जाएगा मिनी पाकिस्तान। बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं है, संजीव बालियान के बयान से असहमत। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने अलग राज्य की मांग पर बीजेपी पर निशाना साधा, बोले 9.5 साल में याद नहीं आई, अब चुनाव की वजह से अलग राज्य की याद आ रही है। संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने के बयान पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कहा हम भी इस बात के पक्ष में हैं, यूपी काफी बड़ा है, इसे 4 भागों में बांट देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिमी यूपी को अलग करने का किया विरोध, कहा अलग राज्य बनाना है तो बुंदेलखंड को बनाओ। गाजियाबाद में स्कूटी सवार बदमाश ने एक युवक के साथ लूट की वारदात को दिया अंजाम, आरोपी बदमाशों ने पीड़ित से गोल्ड चेन और 45,000 रुपए लूटे। गाजीपुर में युवक की हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। मध्य प्रदेश के गुना में पीएफआई एजेंट मोहसिन कुरैशी के होर्डिंग लगाने पर एफआईआर हुई दर्ज, कोतवाली थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने एफआईआर दर्ज कराई। पीएफआई एजेंट मोहसिन कुरैशी के पोस्टर लगाने का सामाजिक संगठनों ने किया विरोध, 27 सितंबर को होर्डिंग लगाने के बाद उतारा गया था। बिहार के गोपालगंज में हथुआ एसडीओपी के धार्मिक नारे लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, महावीर जुलूस में संप्रदाय के झड़प के बाद लगाए थे जय श्री राम के नारे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद बाबा बागेश्वर का बयान, बोले काशी में जल्द ही बंद होनी चाहिए मांस और शराब की बिक्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा गोलीकांड के शहीद आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री धामी ने शहीद स्मारक की परिक्रमा भी की। रायबरेली के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हुई शामिल, जाति जनगणना को बताया समय की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट को देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी, यह स्टील प्लांट है देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। बीजेपी ने जगदलपुर में होने वाले कार्यक्रम का नाम परिवर्तन महासंकल्प रैली रखा है, बीजेपी पदाधिकारियों का दावा है कि इस सभा में 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटेगी। निजीकरण के विरोध में आज सर्व आदिवासी समाज ने बुलाया है बस्तर बंद, कांग्रेस ने बंद को दिया है समर्थन, बीजेपी ने बंद को बताया कांग्रेस की साजिश। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर कराएंगे जातिगत जनगणना। कमलनाथ ने कहा राहुल गांधी ने समाज के वंचित तबके का उठाया है मुद्दा, कांग्रेस की सरकार बनने पर समाज के हर वर्ग को दी जाएगी हिस्सेदारी। जाति जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी 9 दलों की बुलाई बैठक, जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट पर सभी दलों की बैठक में होगी चर्चा।
जातीय जनगणना रिपोर्ट पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा सब कुछ करने के बाद नतीजा सबके सामने आया। जातीय जनगणना पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, कहा बीजेपी की तमाम अड़चनों और साजिशों के बाद भी बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे जारी किया। लालू यादव ने कहा यह जातीय जनगणना वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के विकास में होगी सहायक। हम वंचितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उदाहरण करेंगे स्थापित। जातीय जनगणना पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, बोले जो कहा था वो किया, देश भर में होनी चाहिए जातीय जनगणना। जातीय जनगणना को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया सामने, कहा मैं इस जनगणना का स्वागत करता हूं, लेकिन प्रदेश में जाति किसी से नहीं पूछी गई। बिहार सरकार के जातिगत जनगणना रिपोर्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा जातीय जनगणना भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश और लालू को अपने कार्यकाल की देनी चाहिए रिपोर्ट, उन्हें बताना चाहिए गरीबों को कितना उद्धार हुआ। बिहार सरकार की जातीय आधारित जनगणना पर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा यह सब दिखावा है, देश समझता है और समझेगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का जातीय जनगणना पर बयान आया सामने, कहा यह सिर्फ स्टंट है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बिहार सरकार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर बीजेपी ने साधा निशाना, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा बीजेपी करेगी रिपोर्ट की प्रामाणिकता की जांच। ब्रिटेन के लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन, भारी सुरक्षा बल तैनात। पुणे से फरार आईएसआईएस आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार, आतंकी के घर से मिला आईईडी बनाने का सामान। दिल्ली के स्पेशल सेल ने कहा आतंकियों ने अहमदाबाद में की थी रैकी। दिल्ली पुलिस का आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, आईएसआईएस के नाम पर भारत में युवाओं को जिहाद के लिए किया जा रहा है तैयार। पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हैंडलर ऑनलाइन दे रहे थे ट्रेनिंग। दिल्ली में टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, मनरेगा और दूसरी योजनाओं के लिए फंड की मांग। तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले ममता को दी जानी चाहिए द किंग जॉन की उपाधि। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में सुमावली तक मेमो ट्रेन का किया सफर, रास्ते में कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर खाया खाना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में निकाली लोकतंत्र बचाव यात्रा, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कसा तंज, बोले बीजेपी को नहीं मिल रहा जन आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में टिकट कटने के बाद बीजेपी एमएलए केदार शुक्ला ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा मैं असली बीजेपी हूं और जिन्हें टिकट मिला वो नकली बीजेपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में मेट्रो रेल के ट्रायल रन को दिखाएंगे हरी झंडी। इस परियोजना पर 6,941 करोड़ रुपए हुए खर्च। सुभाष नगर डिपो में होगा मेट्रो के ट्रायल रन का शुभारंभ, कार्यक्रम में करीब 5 किलोमीटर तक का किया जाएगा ट्रायल रन। भारतीय पायलटों और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम लगाने पर लग सकती है पाबंदी, डीजीसीए ने प्रस्ताव तैयार कर कहा कि पायलटों और क्रू मेंबर्स के परफ्यूम इस्तेमाल करने पर रोक लगनी चाहिए। हिमाचल के शिमला में बारिश के बाद डैमेज हुई रेलवे लाइन को किया गया सही, 84 दिन बाद आज से शुरू हुई आवाजाही। भारत चीन सीमा एलएसी पर कड़ी निगरानी की तैयारी तेज, आईटीबीपी की सीमा चौकियों पर निगरानी के लिए तैनात किए गए खुफिया अधिकारियों की एक अतिरिक्त टीम। केंद्र सरकार ने एसआर स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव को दी है मंजूरी, एलएसी पर तैनात इस यूनिट को बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट के रूप में जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, कालाकोट इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर शुरू किया गया था सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में स्वच्छ भारत दिवस मनाया, इस मौके पर उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे डॉक्यूमेंट। एलजी मनोज सिन्हा ने कैशलेस पंचायत का भी उद्घाटन किया, 13 ब्लॉक विकास परिषद भवनों का पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को समर्पित किया गया। पीलीभीत में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प, बीच चौराहे पर दबंगों ने खुलेआम हथियार लहराकर की गुंडागर्दी। गुजरात के वलसाड में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी भयंकर आग, आग में झुलसने से एक व्यक्ति की मौत, करीब 12 दुकानें जलकर हुई खाक। राजस्थान में वंदे भारत को पटरी से उतारने की साजिश का पर्दाफाश, ट्रैक पर सरिया और पत्थरों को एक साथ रखा गया। मध्य प्रदेश के हरदा खंडवा स्टेट हाईवे पर पलटी अनियंत्रित यात्री बस, हादसे में करीब 25 से 30 लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी के हमीरपुर में गुमशुदा की तलाश में 18 महीने बाद पुलिस ने मकान में शुरू की खुदाई, गुमशुदा की बहनों ने हत्या कर शव को घर में ही दफनाने का लगाया था आरोप। जालौन में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन की कार्रवाई, एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर पकड़े मेरांग लदे 8 ट्रक, सभी वाहनों पर 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना।
यूपी के अमरोहा जिले में डेंगू ने ली अधेड़ शख्स की जान, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। राजस्थान के कोटा में टैंकर और बाइक में हुई टक्कर के बाद टैंकर के पहिए के नीचे आया बाइक सवार, गंभीर रूप से घायल बाइक सवार का चल रहा है अस्पताल में इलाज। कानपुर में चालान कटने को लेकर बीजेपी पार्षद भवानी शंकर ने पुलिस से चौकी में घुसकर दरोगा को धमकाया। पार्षद ने दरोगा पर माफी मांगने का बनाया दबाव। गाजियाबाद में दरिंदे पिता ने नाबालिग बेटियों को किया दुष्कर्म, पीड़ित बेटियों ने शिक्षक को बताई आप बीती। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और ट्रैफिक पुलिस के बीच हुई जमकर बहस है। पुलिसकर्मी ने वाहन पर जय माता दी लिखने पर काटा चालान। ट्रैफिक पुलिस से अभद्रता के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने पिंकी चौधरी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रामनगर में बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को चाकू दिखाकर 23,000 रुपए और मोबाइल की लूट। चंद घंटे में पुलिस ने वारदात का किया खुलासा। महाराष्ट्र के वाशिम में भैंस निकल गई 1.5 लाख का मंगलसूत्र, डॉक्टरों ने 2.5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद निकाला मंगलसूत्र। पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर पीस मैराथन का किया आयोजन। कश्मीर में शांति के लिए भारी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। पीलीभीत में 70 रेप पीड़िताओं ने पुरुष डॉक्टर से मेडिकल कराने से किया इंकार, जिला महिला अस्पताल में नहीं है एक भी डॉक्टर। बिहार के सीवान में शख्स ने महिला और युवक को मारी गोली, अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में शख्स की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हुए बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के जमुई में शराब बेचने से मना करने पर शख्स की पीट कर हत्या, गांव के ही भोला मांझी चंदन मांझी पर हत्या का आरोप। गाजियाबाद के लोनी इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में ग्रीन पावर प्लांट में विस्फोट, बायोगैस के टैंक में बिजली गिरने की वजह से हुआ जोरदार धमाका। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चीन भी चाहेंगी 6 मिशन 2024 में करेगा लॉन्च। चीन पाकिस्तान के उपग्रह क्यूबसैट को लेकर चंद्रमा की कक्षा में छोड़ेगा। पाकिस्तान में अगले 48 घंटे में विनाशकारी भूकंप आने की संभावना, तुर्की जैसी तबाही की लगाई जा रही आशंका, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने की है भविष्यवाणी। SSGOS के मुताबिक अगले 48 घंटे में कभी भी बलूचिस्तान में आएगा विनाशकारी भूकंप। भूकंप के आने से पाकिस्तान तुर्की की तरह हो जाएगा तबाह। भूकंप की भविष्यवाणी के बाद पाकिस्तान के लोगों में डर का माहौल, पाकिस्तान के वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी को किया सिरे से खारिज। POK के अब्बासपुर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरी आवाम, आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन के लिए जुड़े हजारों लोगों ने पीएम से की आजादी दिलाने की बात। मिस्र में इस्लामिया में पुलिस हेडक्वार्टर में लगी भयंकर आग, भीषण आग की चपेट में झुलसे दर्जन लोग। मिस्र में आग लगने की वजह से लोगों में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। रूसी सेना ने यूक्रेन के निप्रोपोटस इलाके में किया हवाई हमला, हवाई हमले में यूक्रेन के विमान, ईंधन और युद्ध सामग्री डिपो हुए तबाह। यूक्रेन की सेना ने रूस के सामने किया सरेंडर, पिछले करीब 2 महीने से सरेंडर करने वाले सैनिकों की संख्या में हुआ इजाफा। अमेरिका में शटडाउन के खतरे के बावजूद बाइडेन ने दिया ज़ेलेंस्की का साथ, कहा हम यूक्रेन की मदद करना रखेंगे जारी। अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कों पर जमा हुए पानी से लोगों को हो रही है मुश्किलें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की लॉन्च की, जकार्ता से बुडांग शहर को जोड़ेगी ये ट्रेन, 350 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी वूश नाम की ये ट्रेन। इंडोनेशिया ने चीन की मदद से बनाई 142 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, $7.3 बिलियन से बना है ये पूरा प्रोजेक्ट। ब्राजील के अमेज़न में 7 दिन में 100 डॉल्फिन की मौत से हड़कंप, पानी का तापमान 40 डिग्री से ज्यादा होने की वजह से बताई जा रही है मौत की वजह। डॉल्फिन दूसरे तालाबों में किए जा रही हैं शिफ्ट। गांधी जयंती पर फिल्म में फुकरे 3 की कमाई में आया जमकर उछाल, 3 दिनों में कमाए 55.48 करोड़ रुपए का कलेक्शन। टाइगर 3 की रिलीज डेट में होगा बदलाव, फिल्म क्रिएटर्स तरन आदर्श ने ट्वीट कर दी जानकारी। अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल कर पेंटिंग करती नजर आई टैलेंटेड गर्ल, कुछ ही मिनटों में बना डाली 5 से ज्यादा तस्वीरें, वीडियो देख लोग हो रहे हैरान।
तेज रफ्तार साइकिल के साथ स्टंट करना शख्स को पड़ा भारी, बैलेंस बिगड़ने से धड़ाम से गिरा शख्स। स्टेज पर जॉकी के साथ जिम्नास्टिक खेलते नजर आया एक शख्स, जॉकी और शख्स की गजब की जुगलबंदी